मूवी के शुरू में हम एक बिल्डिंग देखते हैं। इस बिल्डिंग पर दो जुआरी बैठे होते हैं। एक का नाम बाकू था और दूसरा कुकिनो क्लब का लीडर था। इनकी गेम के मुताबिक जो गेम को हारेगा वो जान से जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुकिनो क्लब का लीडर अपनी जगह पर एक थर्ड पर्सन को खिलवाता है जो कि उसका मुलाजिम था। अगर मौत आए भी तो उसे ही है। इसके बाद हम रेफरी को देखते हैं और इस गेम में जो हारेगा रेफरी ही उसे शूट करेगा। रेफरी गेम को डिसाइड करता है कि आपने ये बताना है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से कोई प्लेन गुजरेगा कि नहीं। जिस पर बाकू कहता है कि हाँ 1 घंटे के अंदर यहाँ से प्लेन गुजरेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुकिनो क्लब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसने अपनी ताकत की वजह से सारी यहाँ पर एयरलाइन जितनी भी गुजरनी थी उन्हें रखवा देता है। लेकिन बाकू ने भी यहाँ पर एक चाल खेली थी, उसने एक प्राइवेट जेट बुक करवाया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि कुकिनो क्लब ने इसके पायलट को ही मरवा दिया था और 1 घंटे का टाइम खत्म हो चुका था और यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं गुजरा था। इसका मतलब बाकू गेम हार गया था और वो जान से जाएगा। उसके बाद तो रेफरी अपनी गन निकालता है, वो उसे जैसे ही शूट करने लगता है तो कुकिनो क्लब का लीडर उसे रोक देता है और वो कहता है कि बाकू ये शहर छोड़कर चला जाए क्योंकि इससे बड़ी इसके लिए सज़ा कोई भी नहीं थी, क्योंकि इसके पास इसकी मेंबरशिप कुकिनो क्लब की खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम बाकू को दूसरे शहर में देखते हैं। हम देखते हैं कि वो कुछ लोगों के पास जाता है। उनमें से एक आदमी जिसके साथ भी गेम खेलता है वो हर दफ़ा गेम को जीत जाता। बाकू उसके पास जाता है और उसके साथ $10 मिलियन की शर्त लगाता है और बाकू से गेम जीत जाता है। और बाकू उसके सब लोगों को ये भी बताता है कि ये आदमी चीटिंग के साथ गेम खेल रहा है। इसने अपने डिवाइस के अंदर मैग्नेट लगाए थे और टेबल के नीचे भी मैग्नेट प्लेट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो हर बार गेम को जीत रहा था। ये देखकर सब लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने लगते हैं। फिर बाकू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम बाकू को अपने दोस्त के साथ एक क्लब में बैठे देखते हैं। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारी तरह ही कोई आदमी कुकिनो क्लब के लीडर को हराना चाहता है, लेकिन वो एक लैब रिसर्चर है और लास्ट ईयर उसकी लैब में आग भी लगी थी। बाकू यहाँ पर इरादा करता है कि वो अपने शहर वापस जाएगा और कुकिनो क्लब के लीडर से अपनी हार का बदला भी लेगा। उसके बाद हम उसी लैब रिसर्चर इकी को देखते हैं जो कुकिनो क्लब के लीडर को हराना चाहता था। हम देखते हैं कि वहाँ के होम मिनिस्टर के साथ बैठकर बैटिंग खेल रहा था कि वो गेम को जीत जाता है, जिससे होम मिनिस्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिस्टर को कहता है कि रेफरी इसके साथ मिला हुआ है, इसने रेफरी के साथ मिलकर गेम को जीता है। वो अपने सिस्टर को कहता है रेफरी को मार दो। इतने में रेफरी उसके सिस्टर को मार देता है और वो इसे भी मार देता है। उसके बाद वो इकी के पास आता है, वो कहता है कि आप मुझे अपना सिस्टर रख लें, जिस पर इकी मान जाता है। उसके बाद हम बाकू को देखते हैं। जब वो शहर वापस आता है तो उसे एक लड़का कैन की ऑफर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग उसके पास आते हैं, उससे पैसे की डिमांड करते हैं। इसके बाद वो बाकू को बताता है मेरे दोस्तों की वजह से मुझे पर काफ़ी कर्जा चढ़ गया है और ये लोग सब मुझे मार देंगे। जिस पर बाकू कहता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। उसके बाद वो उसे अपने साथ क्लब ले जाता है। वो वहाँ पर जाकर गेम खेलता है और काफ़ी चालाकी के साथ वहाँ पर वो सारी गेमें जीत जाता है और इसके लिए काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लेता है। वो सारा पैसा इसे दे देता है। वो कहता है तुम इसे रख लो और अपने कर्जे उतार दो, जिससे वो लड़का बहुत खुश होता है और फिर बाकू वहाँ से चला जाता है। अब उस लड़के के पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे, वो काफ़ी यशी की ज़िंदगी गुजारता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन बैठे बैठे उसे बाकू की याद आती है। वो कहता है कि मुझे उसके साथ होना चाहिए जिसने मुझे सारी टेंशनों से निकाला है। उसके बाद वो उसे ढूंढने उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद हम बाकू को देखते हैं जो एक अपनी पुरानी दोस्त के पास जाता है। वो इसे कहता है कि मैं कुकिनो क्लब के लीडर को हराना चाहता हूँ और तुम मुझे किसी भी तरीके से कुकिनो क्लब की मेंबरशिप दिला दो। जिस पर वो लड़की कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हाँ मैं तुम्हें एक आदमी का पता बता सकती हूँ जो काफ़ी एजिड है, अगर वो तुम्हें अपने कुकिनो क्लब की मेंबरशिप दे दे तो तुम्हारी लक होगी। उसके बाद हम देखते हैं ये और इसका वो दोस्त दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये काफ़ी गरीब बनकर उस बुरे आदमी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर वो इन्हें कहता है कि अगर तुम मुझसे गेम जीत लोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी पैसे दे दूंगा। उसके बाद वो उन्हें अपने गढ़ ले आता है। इसका गढ़ एक जंगल में था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही रेफरी है जिसके साथ इन्होंने कुकिनो क्लब की गेम खेली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग मुझसे गेम को जीत जाओगे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। लेकिन बाकू से कहता है हमें पैसों के साथ साथ कुकिनो क्लब की मेंबरशिप भी चाहिए। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है, लेकिन उनकी बात मान जाता है। वो कहता है कि जंगल में मैंने काफ़ी अपने जानवर छोड़े हैं, अगर तुम इन सबको मार दोगे मैं तुम्हें पैसों के साथ साथ कुकिनो क्लब की मेंबरशिप भी दे दूंगा। उसके बाद बाकू रेफरी के पास जाता है, उससे गले मिलता है और उसके कोट पर एक पेन रख देता है जिससे वो उस बूढ़े आदमी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके। जब वो जंगल में जाता है वो देखता है कि जानवरों की जगह वहाँ पर कुछ इंसान है जिनके हाथ में गन्स हैं, वो इन पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। बाकू बड़ी चालाकी के साथ उस बूढ़े आदमी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके इन्हें अपनी अपनी जगह पर बुलाकर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जब सब लोग मर जाते हैं उसके बाद ये अपने बेटे को वहाँ पर भेजता है जो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा था। ये उन पर हमला शुरू कर देता है। हमें यहाँ पर पता लगता है कि इसके बेटे को एक बीमारी है, इसे हर 15 मिनट बाद नींद आती है। उसके बाद ये दोनों एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। ये वहाँ पर एक नींद की बोतल देखते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो उस पर बड़ी चालाकी के साथ वो सारा लिक्विड फेंक देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और ये टाइम के अंदर अंदर गेम को जीत जाते हैं, जिससे ये कुकिनो क्लब की मेंबरशिप कार्ड और पैसा दोनों जीत जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कार्ड बाकू को नहीं मिलेगा क्योंकि बाकू की मेंबरशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। ये उसके दोस्त को कार्ड मिला था, अब वो इसकी जगह पर खेलेगा, जिससे वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है और बाकू उसे कहता है टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद जब ये वहाँ से जाने लगता है तो ये उसी मॉन्स्टर इंसान को देखता है। ये उसके पास जाता है, ये उसका मास्क उतारता है, देखता है कि वो तो एक आम इंसान है।
इसके बाद हम इकी का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें उसने एक ऐसी जात की थी जिसमें वो दूसरे मुल्कों को भी इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट उसे मना करती है कि तुम इस चीज़ का उनको ना बताओ, जिस पर ये इनकी बात को नहीं मानता। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट उसे एक गिफ्ट भेजती है। जब उसे खोल कर देखता है तो उसके नीचे बॉम्ब था, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और इसकी आंखें चली गई थी और अब एक ही देख नहीं सकता था, इसलिए वो कुकिनो क्लब की मेंबरशिप जीत कर यहाँ की गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता था ताकि उसके पास पावर आ सके। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ गया था जब गेम को खेला जाना था। वो सब मैदान में आते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग थे, वहाँ पर कुकिनो क्लब के सारे मेंबर भी मौजूद थे। फिर हम देखते हैं कि बाकू के दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे। एक ही की असिस्टेंट गन निकालकर बाकू को डराने की कोशिश करती है, लेकिन बाकू के दोस्त के हाथ से गोली चल जाती है जो जाकर कैमरे पर लगती है। अब इन दोनों पर बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका था, जिसे देखकर कुकिनो क्लब का लीडर भी काफ़ी खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गेम को शुरू होती है। रेफरी इन दोनों को सूल बताता है, उन्हें कहता है कि आप दोनों को कार्ड डिवाइड किए जाएंगे, आपने देखे बगैर एक दूसरे से कार्ड लेने हैं और कार्ड्स के ऊपर नंबर होंगे, जिसके पास 11 नंबर हो जाएंगे वो गेम को हार जाएगा। अब पहला राउंड शुरू होता है, जो इकी जीत जाता है। उसके बाद दूसरा राउंड भी शुरू होता है, वो भी इकी जीत जाता है। अब बाकू के पास 10 नंबर हो गए थे, यानी उसका बस 1 नंबर कम था हारने में, जिससे बाकू बहुत परेशान होता है और इसके दोस्त भी काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा भी बाकू पर लगा दिया था। और वैसे भी जो यहाँ पर गेम हारेगा उसे और उसके सिस्टम को इन सब के सामने फांसी दी जाएगी और वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकू इसके गेम को समझ आता है, उसे पता लग जाता है कि देख नहीं सकता। वो कैमरे की मदद से उसने अपने कान में एक डिवाइस लगाई थी जिसकी वजह से कोई उसे बता रहा था, जिसकी वजह से वो गेम को जीत रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके कार को आगे बढ़कर देखने लगता है कि एक ही की असिस्टेंट आगे बढ़कर इसे रोकने लगती है, लेकिन वहाँ पर रेफरी उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि गेम में कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा, लेकिन आप गेम में हर चाल को चल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे सारे गलत कार्ड पकड़ाता है, जिससे वो गेम को जीत जाता है। उसके बाद वो सब लोगों को ये भी बताता है कि इकी ने बेईमानी की है। इकी के असिस्टेंट को रेफरी पर बहुत गुस्सा आता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका रेफरी इसके असिस्टेंट को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इकी को और उसकी दूसरी असिस्टेंट को सबके सामने फांसी दी जाती है, जो गेम का असूल था। उसके बाद हम देखते हैं बाकू एक अपना क्लब खोलता है जिसमें अपने दोस्तों के साथ उस क्लब में जा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब